हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आइए हम देखते हैं, ये हमारा सबक 5 है। और इसमें कुछ अम, हर्फ दिए गए हैं जो सेम दिखते हैं, एक ही तरह दिखते हैं, सिर्फ उसमें नुक्ते का और थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहला ये जो लिखा हुआ है ये दाल है, ये सिर्फ ऐसे बन जाता है, इसमें कोई नुक्ता नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ये दिया हुआ है इसको डाल बोलते हैं। ये दाल जो है ये दा की आवाज़ निकालता है, और ये डाल जो है डा डा की आवाज़ निकलता है। ठीक है। उसके बाद ये दो हर्फ और लिखे हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। ये जाल होता है, ये ऐसे बनता है और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, इसको जाल बोलते हैं। और ये वाला लास्ट वाला होता है, ये जा की आवाज़ निकालता है। और ये लास्ट वाला होता है, सॉरी, ये लास्ट वाला वाव होता है, ये ऐसे बनता है, इसमें कोई नुक्ता नहीं होता और ये सेमी वावल्स होता है, जिसको हिंदी में अर्ध स्वर बोलेंगे। ठीक है। इससे हर्फ से लफ्ज़ बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे ये दाल लिखा हुआ है तो दाल से ये दांत हो जाएगा, दांत ऐसे लिखा जाएगा, नून और ते। ठीक है। और यहाँ पे है दाल, ये बनी हुई है तो इसी से लफ्ज़ बनेगा दरवाज़ा। ठीक। उसके बाद ये डाल है, जो ऐसे बनता है डाल, इसकी डा की आवाज़ निकलती है। तो अब इसको हम देखेंगे, ये क्या बना हुआ है, डोली बनी हुई है जिसमें दुल्हन को विदा किया जाता है, ये होता है डोली। ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर बनी हुई है जो डा से है, ये होता है डमरू, डाल मीम रे और वाव। डम रू। हमने बताया था कि वाव जो है सेमी वावल्स होता है, डाल और मीम मिलके तो हो गया डम, और राव रे और वे वाव मिलके रू हो गया। क्योंकि रू बना इसलिए ये वावल का काम करता है। और वा की आवाज़ भी निकलता है, डमरो भी हो सकता है और डम रू भी हो सकता है। तो इसके ऊपर पेश लगा होता है जो लिखा नहीं जाता, ये हो जाता है डमरू। अगर हम इसके ऊपर ज़बर लगा दें तो डमरो हो जाएगा, ये वा की आवाज़ निकालने लगेगा। अभी ये सेमी वोवेल्स की आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये वाला हर्फ जो हमने बताया था जाल होता है, जाल से ये हो गया ज़ख़ीरा। ठीक। ज़ख़ीरा मतलब खजाना हो गया। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं, ये वाव है, वाव से हो गया वकील। वकील हो गया। ठीक है, ये काफ, ये और लाम, वकील। और फिर उसके बाद वाव से ये वैन बनी हुई है,
वाव, ये और नू। ये देखिए यहाँ पे वाव, यहाँ वा की आवाज़, वा का इस्तेमाल हो रहा है, वा की आवाज़ निकल रही है, और कहीं कहीं पे ये वावेल्स का भी काम करेगा, सेमी वावेल्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो इसमें किताब में दिया हुआ है, पढ़ते हैं कैसे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है दाल अलिफ नून साकिन, लिखा हुआ है दान। ठीक है, और फिर ये वाला लिखा हुआ है दाल अलिफ ज़बर दा, नू अलिफ ज़बर ना, दा ना, दाना। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, दा दा। और फिर ये वाला देखते हैं दाल अलिफ ज़बर दा, दाल ये ज़ेर दी, दा दी। और फिर ये वाला हम देखते हैं अलिफ मध्य ज़बर आ, हमने बताया कि जहाँ अलिफ में मध्य लग जाए वहाँ बड़ा की मात्रा हो गई, और दाल अलिफ के साथ आ हो गया, ये हो गया आ दा, आ दा हो गया, और ये बे साकिन हो गया, आदाब हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डाट, डाल अलिफ ज़बर डा। हमने बताया डाल के ये दाल के ऊपर जब नुक्ता लग जाए तो वो डा बन जाता है, डाल बन जाती है। और ये टे है, टे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टे साकिन हो गया डाट। और फिर ये है जाल, जाल अलिफ ज़बर जा, और ते साकिन जात। ठीक, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं दाल अलिफ ज़बर दा, दाल साकिन दाद। और ये वाला हो गया ये अलिफ ज़बर या, दाल साकिन याद। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्या है ये, सॉरी, अलिफ वाव और नू, ये लिखा है, और इसके पास उल्टा पेश लागू लगा हुआ है। तो अलिफ वाव, अलिफ वाव उल्टा पेश होगा ऊ, अलिफ और वाव उल्टा पेश हो जाएगा ऊ, और नू साकीन हो जाएगा ऊन। हमने बताया था कि वाव जो है सेमी वावेल्स का काम करता है। और फिर यहाँ पे अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, और दाल अलिफ ज़बर दा, ऊ दा, ये हो जाएगा ऊ दा। और फिर इसके बाद यहाँ पे वाव उल्टा पेश पू, और नू अलिफ ज़बर ना, पूना। अगर यहाँ पे वाव ना हो, इसके ऊपर उल्टा पेश लगा हो तो पुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वाव लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पूना, ऐसे पूना लिखते हैं, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे हो गया चे वाव उल्टा पेश चू, नू अलिफ ज़बर ना, चू ना, ये हो गया। फिर उसके पास देखते हैं ये जीम वाव पेश जू, जीम वाव उल्टा पेश जू, ते अलिफ ज़बर ता, ये हो गया जू ता। और ये इस लाइन में, सॉरी, खे उल्टा पेश खू, बेसाकीन खूब। और यहाँ पे हो गया खे उल्टा पेश खू, नू साकीन खून। ठीक,
यहाँ पे हो गया जीम, वाव उल्टा पेश जू, नू साकिन, जून। और यहाँ पे बे उल्टा पेश बू, यह केवल बू ही लिखा हुआ है। बू का मतलब होता है महक, और ये होता है ऊट। अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, टे साकिन, ऊट। नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे उल्टा पेश नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ओट। ओट हो जाएगा। जहाँ पे उल्टा पेश नहीं हो, जहाँ पे उल्टा पेश होगा वहाँ पे ऊ हो जाएगा, और जहाँ पे सीधा पेश होगा वहाँ पे ओ हो जाएगा। तो ये होगा है, हो जाएगा ओट, ऐसे ओट। ठीक। और चे वापस चो, और टे साकिन, ये हो जाएगा चोट। ठीक। और यहाँ पे दाल वापस दो, यहाँ पे जीम वाव पेश जो। ठीक। सॉरी। और यहाँ पे अलिफ वाव जबर आओ, जबर लगेगा इस पे, नू अलिफ जबर ना, आओ ना। और फिर ये, सॉरी, पे पाओ, नू अलिफ जबर ना, पाओ ना। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा दाल वाव जबर दो, नू अलिफ जबर ना, दो ना। यहाँ पे हो जाएगा पे वाव जबर पाओ, दाल अलिफ जबर दा, पाओ दा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लास्ट वाला, नू वाव जबर नौ। ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और लफ्ज़ बने हुए हैं जो मिला के लिखे गए हैं। तो ये वाला देख लेते हैं जो वाव से शुरू हो रहा है। वाव अलिफ ज़बर वा, जिसमें ये वा की आवाज़ में अभी जो जितना हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे थे, इसमें वाव जो है सेमी वावेल्स का काम कर रहा था। अब यहाँ पे क्या काम करेगा, ये वा का काम करेगा नहीं, यहाँ पे कुछ में वा का काम करेगा, और हाँ, नहीं नहीं, सभी में वा का काम कर रहा है। ठीक है। देखिए, वाव अलिफ ज़बर वा, और दाल ये जेर दी, वा दी। यहाँ पे वा का ऐसे इस्तेमाल हुआ, वा का आवाज आई ये वाले में। ठीक है। और दूसरे, उसके बाद जो है ये दाल अलिफ जबर दा, नहीं, दाल ये जेर दी, दाल ये जेर दे, और वाव ये हो गया, और ये जेर ये, वाव ये जेर वी, दे वी, दाल ये जेर दे, और वे, वाव ये जेर वी, दे वी। ठीक। यहाँ पे दाल ये जेर दे, और वे साकिन, देव, देव हो गया, और ते अलिफ जबर ता, देवता, देवता हो गया ये। इसको अच्छे से समझ लो ये वाला। फिर यहाँ पे दाल ये जेर दे, वाव साकिन, देव हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, अलिफ वाव पेश ऊ, उल्टा पेश ऊ, दाल लिप जबर दा, ऊ दा।
ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ये लिखा हुआ है, दूसरा भी यही लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है अलिफ वाव पेश ऊ, उल्टा पेश ऊ, नून साकिन, ऊन, ऊन। और फिर ये है, ये लास्ट वाला दाल ये जेर दे, नू अलिफ जबर ना, दे ना। फिर ये है दाल अलिफ जबर दा, दाल अलिफ जबर दा, दादा, जीम अलिफ जबर जा, नून साकिन, जान, दादा जान। फिर लिखा हुआ है पे अलिफ जबर पा, नू जेर नी, पानी, दाल जेर दे, नू अलिफ जबर ना, दादा जान पानी देना। ठीक है। और फिर ये है नू अलिफ जबर ना, जीम अलिफ जबर जा, नून साकीन, नानी जान, दाल वापिस दो, नू अलिफ जबर ना, नू साकीन, दो नान, दाल जेर दे, नू अलिफ जबर ना, और दादा जान पानी देना। ठीक। नानी जान पानी देना, ये था। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, इन हरूफ को लिखवाइए, इसको कॉपी पे उतार लेना है और काफ़ी अच्छे से दाल ऐसे करके, ठीक है, अच्छा सा जितना अच्छा बन पाए, और डाल ऐसे करके, ठीक है, जाल ऐसे करके, जाल के ऊपर नुक्ता होता है, डाल के ऊपर तो बना होता है, और वाव जो है ऐसे गोला करके बना होता है। ठीक। ये 4 हर्फ हैं, चारों को अच्छे से मश्क कर लेना है, लिख लेना है बार बार। इनको भी ऐसे ही जैसे लिखा हुआ चोट, ऐसे करके लिखना है आपको। सॉरी, ये चोट ऐसे करके लिखना है, बार बार लिखोगे तो अच्छी राइटिंग हो जाएगी। वाव अलिफ जबर वा, दाल ये जेर दी, वादी। ठीक है। और पे वापस पो, दाल जुदा, पौधा, और दाल जेर दे, वाव साकिन देव, ते अलिफ जबर दा, देवता। ठीक है। और खे वापस खू, बेसाकिन खूब। ठीक, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर बनी हुई है, जैसे एक पिक्चर ये बनी है, एक पिक्चर ये बनी है, एक पिक्चर ये बनी है, और एक पिक्चर ये बनी है। हमको करना क्या है, यहाँ पे ये कुछ लिखा है, लेकिन ये अभी इसमें नुक्ते नहीं लगे हैं, तो ये पूरा नहीं हो पाया है। तो इसको हमको नुक्ता लगा के, ये जो पिक्चर बनी है उसी के लिहाज से यहाँ पे वो नुक्ता लगाना है, जिससे वो सही लफ्ज़ बन जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जूते बने हुए हैं, तो जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, ये हम जानते हैं, और ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा जू, जीम वापस जू, उल्टा पेश जू, और ते ये जेर ते, जूते हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे पौधे बने हैं, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे पौधे बने हुए हैं, तो ये सॉरी, ये ऐसे पहले से लिखा हुआ है, तो हमको ये नुक्ते लगा देंगे तो ये सही लिख जाएगा। और यहाँ पे ये एक क्या बनी हुई है,
जीप बनी हुई है। तो यहाँ पे ये ऐसे तो पहले से लिखा हुआ है और इसमें नुक्ते लगाने हैं। तो जीम के नीचे एक नुक्ता लगा देंगे, ये के नीचे दो नुक्ता लगा देंगे और पे के नीचे तीन नुक्ता लगा देंगे। तो ये हो जाएगा जीप। ठीक। और उसके बाद ये हमारा देखेंगे ये क्या लिखा है, ये यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे तो पहले से बना हुआ है, हाँ यही बना हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि ये चाबी बनी हुई है, चे अलिफ ज़बर चा और बे ये जेर बी, तो चाबी है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला पोर्शन। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है, क्या करना है। यहाँ पे बीच में ये दाल बनी हुई है, सारे हर्फ दाल से ही, इसमें जो आस चारों तरफ बने हैं उसमें दाल से ही बना के यहाँ पे फिलअप करने हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला तो फिलअप करके बता दिया गया है, ये वाला फिलअप है। जैसे सबसे पहले वाव अलिफ ज़बर वा लिखा था और खाली जगह जो डॉट डॉट था उस और यहाँ पे ये बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दाल भर देना है, तो ये हो जाएगा वा दी। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या भरना है। ये भरना हमको सिर्फ यही इसी को है, तो दाल भर देंगे, तो दाल और वाव हो जाएगा, तो हो जाएगा दो। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ इस वाले पोर्शन में देखें, भरना हमको दाल ही है, दाल अलिफ ज़बर दा, और ये वाली दाल उठा के यहाँ लिखेंगे दा दी। ऐसे लो, ऐसे करके सारे हर्फ हमको भर लेने हैं। ठीक, अब उसके बाद ये पांचवें वाले में देखते हैं इसमें क्या करना है। हाँ, ये हम इसको ज़रूर अच्छे से कर लिया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं और आते भी हैं। जैसे ये पहला वाला लिखा है चे वाव उल्टा पेश चू और नू अलिफ ज़बर ना, चूना, ऐसा ही लिखा था। अच्छा बना देते हैं, चे वाव उल्टा पेश चू नू अलिफ ज़बर ना, ये उल्टा पेश ऐसे करके इसमें भर लेना है। ठीक है, और ये है दाल ये जेर दे और वाव ये जेर वी, देवी। अलिफ मध्य जबर आ, बे अलिफ जबर बा और दाल ये जेर दी, आ बा दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला पोर्शन, सॉरी तो ठीक है, ये वाला देखते हैं ये क्या लिखा है। दाल ये जेर दी, हाँ, वाव अलिफ जबर वा और नू साकिन, दीवान। ठीक है, और ये हो गया खे सॉरी खे वाव उल्टा पेश खू, एक मिनट यार ये क्यों नहीं चल रहा। खे वाव उल्टा पेश खू, बे अलिफ जबर बा और नू ये जेर नी, खूबानी। खुबानी एक खाने की वाला फल होता है, ये खुबानी लिखा हुआ है, इसको इसमें फिलअप कर लेना है सब। ठीक है, ये आज की वर्कशीट हमारी सॉरी ये आज का हमारा सबक कंप्लीट हो गया, सबक नंबर 5। अब इसके आगे फिर हम देखेंगे।